ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो ईश्वर, जो ब्रह्म, जो प्रभु, जो परमात्मा आपके मन मंदिर में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्मस्य मत्पः बुद्धि योग मुप्राश्रिता मचितः सततहं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा क्षमता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चितवाला हो जा। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई है। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा क्षमता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चितवाला हो जा। चेतसा सर्व कर्मणे मये सन्निशः, संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, मत पर स्वयं को मेरे अर्पित कर दे। बुद्धि योग मुपश्रितः, क्षमता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। मचत्त सतम भव, निरंतर मेरे में चितवाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्निष्ठः, चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि और संसार के व्यक्ति पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब भगवान के ही हैं। भगवान ही इन सबके मालिक हैं। इनमें से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान व्यक्तिगत अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना। शरीर इंद्रिया मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या परमार्थिक क्रियाएं होती हैं, वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। शरीर इंद्रिया मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या परमार्थिक क्रियाएं होती हैं, वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण आप उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। उनमें अपने का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और उन सब पर भगवान की मुहर लगा देनी चाहिए। मत पर भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, प्रभु ही मेरे परम आश्रय हैं, परमात्मा ही मेरे परम आश्रय हैं। उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। मेरे को करना भी कुछ नहीं है, मेरे को करना भी कुछ नहीं है। भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मेरे को करना भी कुछ नहीं है। पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है। अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से मेरा किंचिमात्र भी कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है। एक खास बात ध्यान देने की है। रुपए पैसे कुटुंब शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन में यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गए हैं, हम इनके मालिक बन गए हैं, हमारा इन पर आधिपत्य है। परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल झूठी है, कोरा वहम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीज को अपनी मान लेता है वह उस चीज का गुलाम बन जाता है और वह चीज उसका मालिक बन जाती है। फिर उस चीज के बिना वह रह नहीं सकता। अतः जिन चीजों को मनुष्य अपनी मान लेता है वे सब उस पर चढ़ जाती हैं और वह तुच्छ हो जाता है। वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या बुद्धि आदि हो,
ये सब चीजें प्रकृत है और अपने से भिन्न हैं, पर हैं इनके अधीन होना, पराधीन होना है, गुलाम होना है। भगवान सबके हैं, अपने हैं, उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे, प्रभु मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं, प्रभु परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ प्रभु भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुट मणि बना लेते हैं, उसे अपना मुकुट मणि बना लेते हैं। मैं तो हूं भगवान का दास भगत मेरे मुकुटमणि, मैं तो हूं भगतन का दास भगत मेरे मुकुटमणि, मैं तो हूं भगतन का, प्रभु कहते हैं मैं तो हूं भगतन का दास भगत मेरे मुकुटमणि। परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे अपना मुकुटमणि नहीं बनाएगा, वह तो उसे अपना दास बनाकर पद दलित ही करेगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वदा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। बुद्धि योग मुंह प्रशित, गीता भर में देखा जाए तो क्षमता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य में एक क्षमता आ जाती तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया। परंतु यदि उसमें क्षमता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। वह क्षमता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है, केवल आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूं। सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूं, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो मैं भी हूं, तो भी मैं हूं, और दुख आया चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। अतः सुख दुख में अनुकूलता, प्रतिकूलता, हानि, लाभ मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूं। परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूं। इस तरह अपने आप में स्थित रहे। अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। यह क्षमता ही भगवान की आराधना है, यह क्षमता ही प्रभु की, परमात्मा की पूजा है, आराधना है, भक्ति है। समतवामराध्यानम उच्चस्तः, विष्णु पुराण। इसलिए यहाँ भगवान बुद्धि योग अर्थात क्षमता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। मच्चत्ता सतम भव, जो अपने सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यही मचित्त होना है। मचित्त पद के साथ सततम पद देने का अर्थ है कि निरंतर मेरे में, भगवान में चित्त वाला हो जा। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं, मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। इस प्रकार अहंता भगवान में लग जाएगी, मैं भगवान का हूं। अहंता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। जैसे शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूं, इस प्रकार अहंता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरु का संबंध अहंता में बैठे जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है और याद ना आए तो भी याद है, क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है।
इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे में चितवाला हो जा, निरंतर मेरे में चितवाला हो जा। प्रभु स्वयं कह रहे हैं, निरंतर मेरे में चितवाला हो जा, निरंतर मेरे में चितवाला हो जा। हे जीव, निरंतर मेरे में चितवाला हो जा। साधक कोई भी संसारिक काम धंधा करे तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित ना होने दे, चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने ना दे, अर्थात सदाकार ना होने दे। प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे, परंतु भगवान का नाम जप कीर्तन भागवत कथा सत्संग ध्यान भागवत चिंतन भजन कीर्तन आदि भागवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को रतांतर करता रहे। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चितवाला हो जाएगा, प्रभु में चितवाला हो जाएगा। चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है और भगवान के परायण होने से नित्य योग प्रेम हो जाता है। नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर होती हैं। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिए। जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण परस्पर मिलन होता है तो यह नित्य योग है। मिलन होने पर भी श्री जी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गए हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि प्यारे तुम कहां चले गए। तो यह नित्य योग वियोग है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण माधव गोविंद गोपाल सामने नहीं है, पर मन से उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दिख रहे हैं। तो यह वियोग में नित्य योग है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए, पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्याम सुंदर मिले नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण कैसे मिले। तो यह वियोग में वियोग है, वियोग में वियोग है, वियोग में वियोग है, वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहता है। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना ही नहीं है। इसी नित्य योग को प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं। वही भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही भक्त और भगवान में संयोग वियोग लीला हुआ करती है। प्रेम, यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब प्रियतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर ना चले जाएं। इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। वे चले जाएंगे इस बात को लेकर मन ज्यादा खिंचता है, इसलिए यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बताया गया है। यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बताया गया है। प्रेम भक्ति में चार प्रकार का रस अथवा रति होती है, दास्य, साख्य, वात्सल और मधुर। इन रसों में दास्य
से साक्ष्य, साक्ष्य से वात्सल, वात्सल से मधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमश भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है। परंतु जब इन चारों से कोई भी एक भी रस पूर्णता में पहुंच जाता है, तब उसमें दूसरे रसों की कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास रस पूर्णता में पहुंच जाता है, तो उसमें साक्ष्य, वात्सल और मधुर रस, तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण हैं, भगवान प्रभु पूर्ण हैं, उनका प्रेम भी पूर्ण है, और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आती है, इसलिए भगवान के साथ किसी भी रीति से रीति हो जाएगी तो वह पूर्ण हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दास रीति से भक्त का भगवान के प्रति अभाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी है, भगवान मेरे मालिक है, प्रभु मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे मालिक हैं, और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, मैं प्रभु का गुलाम हूं, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें, और मेरे से चाहे जैसा काम लें, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए ही मेरे लिए सब विधान करते हैं। साक्ष्य रीति से भक्त का भगवान के प्रति अभाव रहता है कि भगवान मेरे सखा है, प्रभु ईश्वर परमात्मा मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूं, वे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूं, वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूं, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूं, तो मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी, प्रभु को भी मेरी बात माननी पड़ेगी। वात्सल रीति में भक्त का अपने में स्वाभाविक भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूं, मैं भगवान की माता हूं या उनका पिता हूं, अथवा उनका गुरु हूं और वह में तो मेरा बच्चा है अथवा शिष्य है, इसलिए उसका पालन पोषण करना है, उसकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान ना कर ले। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं, वो कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए दाऊ जी साथ भेजते हैं। मधुरम रीति से भक्त का भगवान के शरीर की विशेष स्मृति रहती है, अतः उस रीति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता घनिष्ठ अपनापन मानता है। अभिन्नता मानने से उनके लिए सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख आराम पहुंचाना है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, ऐसा भाव बना रहता है। प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है, प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है, इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही हैं। प्रेम से प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है, अतः एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम के तत्व को ना समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम कह देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम तो 84 लाख योनियों के संपूर्ण जीवों में रहता है, और उन जीवों में भी जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं, उनमें काम सुख भोगों की इच्छा अत्यधिक होती है, परंतु प्रेम के अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष ही होते हैं। काम में लेने की भावना होती है और प्रेम में देने की भावना होती है। काम में लेने ही भावना होती है और प्रेम में देने
ही देने की भावना होती है। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनमें सुख भोगने का भाव रहता है और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने तथा सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शारीरिक लेकर ही होता है और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह मूढ़ भाव रहता है और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है और प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद रहता है। काम में जड़ता शरीर इंद्रिया आदि की मुख्यता रहती है और प्रेम में चिन्मयता चेतन स्वरूप ही मुख्यता रहती है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में प्रतन्त्रता होती हो, प्रेम में प्रतन्त्रता का लेस भी नहीं होता, अर्थात सर्वथा स्वतंत्रता होती है। काम में वह मेरे काम में आ जाए ऐसा भाव रहता है और प्रेम में मैं उसके काम आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में कामी भोग्य वस्तुओं का गुलाम बन जाता है और प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। प्रभु प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है। काम का रस नीरता से बदलता है और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम खिन्नता से पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। काम मार्ग नरकों की तरफ ले जाता है और प्रेम मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, अर्थात देधी भाव भिन्नता या भेद कभी मिटता नहीं और प्रेम में एक होकर दो होते हैं, अर्थात अभिन्नता कभी मिटती नहीं। पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि अब वह कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए दो ही खास काम है, संसार के संबंध का त्याग और भगवान के साथ संबंध प्रेम। पूर्व श्लोक में आए मध्य व्यप्रश्य पद में भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है। इस श्लोक में आए बुद्धि योग मुप्राश्य पद में संसार से संबंध विच्छेद मुख्यता है। बुद्धि योग मुप्रश्य कहने का तात्पर्य है कि संसार का सूक्ष्म संबंध भी न रहे। दरेण हवम कर्मः बुद्धि योग धनंजय। किसी के प्रति किस्मात भी राग देश न रहे। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से क्षमता बुद्धि योग स्वतः आ जाती है। एकमात्र प्रभु का चिंतन करने से क्षमता बुद्धि योग स्वतः आ जाती, इसलिए मचक्त स्वतः भव कहा है। पूर्व श्लोक में दी हुई आज्ञा को अब भगवान आगे के श्लोकों में कर्मस अनन्य और वृत्ति से दृढ़ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कटन विषय कुरद्धा द्रवत्ता भगवत्ता उपस्थे शास्त्रा निदृष्ट रनुचड़ मत्तो बुधा। वास्तव में संसार के साथ कभी संयोग हो नहीं सकता, उसका तो नित्य ही वियोग रहता है। जैसे मन में किसी वस्तु का चिंतन होता है तो वह उस वस्तु का माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तु के न मिलने पर दुख होता है। जब वस्तु बाहर से मिल जाती है तब उस वस्तु का भीतर से वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता है। ऐसे ही किसी कारण से बाहर से वस्तु चली जाए, नष्ट हो जाए तो मन से उस वस्तु का संयोग होने पर दुख होता है और विवेक विचार के द्वारा यह वस्तु हमारी थी, यही हमारी हो सकती ही नहीं, इस प्रकार वस्तु का मन में निकाल देने पर सुख होता है। तात्पर्य है कि भीतर से संयोग माना
तो बाहर से वियोग है, भीतर से संयोग माना तो बाहर से वियोग है, और बाहर से संयोग माना तो भीतर से वियोग है। अतः वास्तव में संसार के साथ नित्य वियोग ही रहना है। मनुष्य केवल भूल से संसार के साथ संयोग मान लेता है। योग और वियोग में प्रेम रस की वृद्धि होती है। यदि सदा योग ही रहे, वियोग ना हो, तो प्रेम रस बढ़ेगा नहीं, प्रत्येक अखंड और एक रस रहेगा। अतः प्रेम रस को बढ़ाने के लिए भगवान अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं, प्रभु आंखों से ओझल हो जाते हैं। लोग प्राय मधुर भाव में स्त्री पुरुष का भाव ही समझते हैं, परंतु यह भाव स्त्री पुरुष के संबंध में ही होता है, यह नियम नहीं है। मधुर नाम मधुरता अर्थात मिठास का है, और वह मिठास आती है भगवान के साथ अभिन्नता होने से। वह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी अधिक होगी। अतः दम्म शंख वात्सल्य भाव से किसी भी भाव में पूर्णता होने पर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी। भक्ति के सभी भावों में मधुर भाव रहता है। अभेद और अभिन्नता में भेद है, जिसमें केवल एक तत्व ही रह जाए, दैत्य भाव सर्वथा समाप्त हो जाए, उसका नाम अभेद है। और दो होते हुए भी एक रहने का नाम अभिन्नता है। जैसे दो मित्र में भीतर से घनिष्ठता होने से अभिन्नता रहती है, अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है उतना ही मधुर रस से प्रकट होता है। इसी को प्रेम रस कहते हैं। भगवान भी इस प्रेम रस के लोभी हैं। इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भगवान एक से अनेक रूपों में हो जाते हैं। एकाकी नारमते एकांकी नारमते सदेक्षण बहुश्वा प्राजायेति। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जो परमात्मा आपके मन मंदिर में विराजमान है, आपकी आत्मा के भीतर विराजमान है, उस प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार उस वो ब्रह्म स्वीकार करे जो आपके हृदय रूपी गुहा है, उसके भीतर मन में आत्मा में वो प्रभु विराजमान है, उस सिंहासन पर विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। एवमस्तु तथास्तु। हे ईश्वर, हे प्रभु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।